2026 में YouTube पर जीरो से वायरल तक ये सफर कैसा दिखेगा? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल रोड मैप के साथ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर ये कोई सपना नहीं है। ये एक असली रिजल्ट है आज के हमारे सोर्स मटेरियल के क्रिएटर का, और ये इस बात का पक्का सबूत है कि सिर्फ 7 वीडियो, बस 7 वीडियो से 1 महीने में चैनल को मोनेटाइज करना आज भी बिल्कुल मुमकिन है। तो भाई सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? तो हमारा ये जो रोड मैप है इसमें 4 पड़ाव होंगे। ये एक नए क्रिएटर को उस पहले शख्स से कि क्या मुझे शुरू करना चाहिए, वहां से उठाकर अपनी पहली वायरल वीडियो बनाने की पूरी स्ट्रैटेजी तक ले जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले उस सबसे बड़ी रुकावट की बात करते हैं जो ज्यादातर नए क्रिएटर्स को रोक देती है। पता है क्या है वो एक डर। ये सोच कि भाई अब तो बहुत देर हो चुकी है, मौका हाथ से निकल गया। ये नंबर देखिए, 2.5 अरब। इतने लोग हर महीने YouTube पर एक्टिव होते हैं। और सुनिए, इनमें से लगभग 50 करोड़ तो सिर्फ भारत से हैं। ये ऑडियंस कम नहीं हो रही, ये तो बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब साफ है, प्लेटफॉर्म सिकुड़ नहीं रहा, बल्कि मौकों का एक तरह से विस्फोट हो रहा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि हर साल लोगों को यही अफसोस होता है, काश पहले शुरू कर लिया होता। देखिए, शुरू करने का सबसे अच्छा समय तो कल था, वो तो निकल गया। लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय वो ठीक अभी है, इसी पर। तो मौका तो है, ये बात तो साफ हो गई। लेकिन इस मौके का फायदा उठाने के लिए ना हमें खेल के नियम समझने होंगे। और ये जो YouTube एल्गोरिथम है, ये कोई जादू या पहेली नहीं है। ये एक सिस्टम है जिसका बस एक ही मकसद है। बहुत सीधा सा लक्ष्य है, लोगों को प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा देर तक रोके रखना। बस आपका काम है ऐसे वीडियोस बनाना जो YouTube को इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो एल्गोरिथम आपको इनाम देगा, मतलब आपके वीडियो को और पुश करेगा। तो एल्गोरिथम को जो पहला सिग्नल जाता है वो है क्लिक थ्रू रेट, यानी CTR। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। सवाल बस इतना है, क्या टाइटल और थंबनेल इतने दमदार हैं कि कोई स्क्रॉल करते करते रुक जाए और उस पर क्लिक कर दे? ठीक है, किसी ने क्लिक कर दिया। अब आता है अगला और सबसे जरूरी सिग्नल, वॉच टाइम। क्या वीडियो ने क्लिक करवाने के बाद अपना वादा निभाया? क्या वो इतना अच्छा है कि लोग उसे देखते रहें? तो बस ये 2 चीजें हैं। CTR क्लिक लाता है, वॉच टाइम दर्शक को रोके रखता है। ये सिर्फ मैट्रिक्स नहीं है, ये एल्गोरिथम के लिए सीधे सिग्नल हैं जो उसे बताते हैं कि अरे ये एक अच्छा वीडियो है, इसे और लोगों तक पहुंचाओ। ओके, तो अब हम नियम जानते हैं। अब हमें चाहिए एक स्ट्रैटेजी, और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे फैसले से जो किसी भी नए चैनल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको ऐसे सोचिए, एक ऐसा टीवी चैनल है जो पहले कार्टून दिखाता है, फिर अचानक एक सीरियस डॉक्यूमेंट्री और फिर एक म्यूजिक वीडियो। क्या कोई उसे देखेगा? नहीं ना। आपका चैनल भी बिल्कुल वैसा ही है। एक नीश कोई बंधन नहीं है, ये एक वादा है। ये दर्शकों को बताता है कि यहाँ क्या मिलेगा, और एल्गोरिथम को बताता है कि आपकी वीडियो किसके लिए है। इसी से एक लॉयल कम्युनिटी बनती है। तो सही नीच कैसे खोजें? इसके लिए है 3P लिटमस टेस्ट। पहला P है पैशन, मतलब वो टॉपिक जिसके बारे में आप बिना थके घंटों बात कर सकते हैं। दूसरा P है प्रोफिशिएंसी, यानी वो चीज जिसमें आप अच्छे हैं, आपको जानकारी है। और तीसरा P है प्रॉफिट, मतलब क्या इस नीश में ग्रोथ और कमाई की गुंजाइश है? जहां ये तीनों चीजें मिलती हैं, बस वही है आपकी विनिंग नीश। चलिए, नीश तो तय हो गई, अब आता है असली काम। अब हम उस फॉर्मूले को तोड़कर समझेंगे जिससे एक ऐसा वीडियो बनता है जो वायरल हो सके। बस सवाल तो यही है ना, कि नए अनजान चैनल जिनके पास कोई ऑडियंस नहीं है, वो वायरल होते कैसे हैं? इसका जवाब बड़े क्रिएटर्स को कॉपी करने में तो बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब ये समझने में है कि एक आइडिया अपने आप में पावरफुल कैसे बनता है। देखिए, सफलता के 2 रास्ते हैं। एक तरफ है बड़े चैनल, उनकी सफलता अक्सर फेस वैल्यू पर टिकी होती है, लोग उन्हें जानते हैं इसलिए देखते हैं। दूसरी तरफ है नए चैनल, जिनके लिए सफलता एक पावरफुल आउटलायर आइडिया से आती है, एक ऐसा आइडिया जो अपने दम पर चले। यही वजह है कि किसी बड़े क्रिएटर की नकल करना एक छोटे चैनल के लिए अक्सर फेल हो जाता है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? इसे कहते हैं आउटलायर मेथड। सिर्फ वायरल वीडियो मत ढूंढिए, बल्कि ऐसे वीडियो खोजिए जो किसी छोटे चैनल के औसत व्यूज से बहुत बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हों। ये इस बात का सबूत है कि आइडिया में दम है, क्रिएटर की फेस वैल्यू में नहीं। असली सोने की खान यहीं छिपी है। तो वायरल वीडियो का फॉर्मूला क्या है?
ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला, एक आउटलायर आइडिया। दूसरा, कमाल की पैकेजिंग जो जिज्ञासा जगाए। और तीसरा, एक 30 सेकंड का इंट्रो हुक जो दर्शक को कहीं जाने ही ना दे। बात करते हैं वायरल पैकेजिंग की, यानी आपका टाइटल और थंबनेल। इनका बस एक ही काम है, देखने वाले के मन में जबरदस्त जिज्ञासा पैदा करना। इसको ऐसे समझिए, ये आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग है। अगर पैकेजिंग ही खराब है तो अंदर प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई नहीं खरीदेगा। अब किसी ने क्लिक कर दिया तो उसे रोके रखने के लिए आपके पास है सिर्फ 30 सेकंड। इसके लिए काम आता है 3 स्टेप इंट्रो हुक। स्टेप 1, गोल बताइए, यानी दर्शक क्या चाहता है। स्टेप 2, प्रॉब्लम बताइए, यानी उस गोल के रास्ते में क्या रुकावट है। और स्टेप 3, सॉल्यूशन को टीज कीजिए, यानी ये वीडियो उस रुकावट को कैसे दूर करेगा। बस दर्शक आपका हो गया। तो चलिए फटाफट से रोड मैप को रिकैप करते हैं। पहला, मौका अभी है, देर नहीं हुई है। दूसरा, एल्गोरिदम की भाषा बोलिए, यानी CTR और वॉच टाइम पे फोकस कीजिए। तीसरा, अपनी 3P नीश खोजिए। और चौथा, वायरल फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, यानी आइडिया, पैकेजिंग और इंट्रो। तो देखिए, एल्गोरिदम एक टूल है, रोड मैप बिल्कुल साफ है। असल में इस प्लेटफॉर्म पर सफलता सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, ये वैल्यू देने की बात है। ये फ्रेमवर्क उस वैल्यू को लोगों तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सी कहानी होगी जो आप दुनिया को सुनाएंगे।